अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा प्यारा सा अच्छा सा दिन शुरू हो चुका है और इस वक्त का जो व्लॉग है वो मैं अफ्तारी के पहले के टाइम से स्टार्ट करूँ, यानी असर का टाइम था ऑलमोस्ट ये। और हम लोग किसी काम से बाहर आए हुए थे। बेसिकली हमने जो है कारखानों मार्केट जाना था, वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उठाने थे, तो वो काम हो गया था। वहाँ पे मैं शूट करना भूल गई थी और उसके बाद जो है वापसी पे अदनान वाज लाइक क्रेविंग फॉर कबाब्स, तो हम लोग कबाब लेने के लिए रुक गए थे। तो अगर मेरे पहले के व्लॉग्स आपने देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कबाब की कौन सी जगह है। जी बिल्कुल, ये वही शीन कबाब है। हम लोग मोस्टली जो है, मोस्टली नहीं, हमेशा तकरीबन कबाब हम लोग यहीं से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ के कबाब बड़े मज़े के होते हैं, लाइट होते हैं और वो हैवी हैवी से या सॉगी टाइप के नहीं होते, तो इसलिए हम सबको यही कबाब पसंद है। अच्छा, बात ऐसी थी कि मैं कबाब की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, यानी कि तो मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था। अदनान का दिल कर रहा था कबाब खाने को, और मेरा जो है अफ्तारी के लिए कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो आई वाज़ लाइक कि चलो मौका अच्छा है, इसका तो वैसे भी कबाब खाने को दिल कर रहा है, तो बस कबाब ही ले लेते हैं ताकि घर जाके मुझे कुछ बनाना ना पड़े। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। घर आते आते हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि हमें बेकरी पे भी जाना था, ब्रेड वगैरह, साथ में कोल्ड ड्रिंक उठानी थी, तो इस वजह से मैं लेट हो गई थी। तो अम्मी ने पनीर के पकोड़े बना लिए थे और साथ में जो है ये यमी टेस्टी सा रिफ़्रेशिंग क्रीम सैलड हमने तैयार कर लिया था। हाँ, ये हमारे घर में नारंज का दरख्त है और उस पर जो है फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये नहीं, कुछ ही टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस दरख्त ने जितना एरिया कवर किया हुआ है, तो नीचे लॉन में जो है उस सारे एरिया में इसके फूल होंगे और वो पूरा फूलों से सफ़ेद होता है। और लिटरली इसके जो फूल होते हैं दे आर सो फ्रेगरेंट के वो बहुत अच्छी उनकी खुशबू होती है, यानी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के और चाय पीने का और इन्जॉय करने का। बड़ा पीसफुल माहौल होता है। अच्छा, आज काम कोई ख़ास नहीं था, तो बस मैं अंदर और बाहर हो रही थी, लेकिन वक्त गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये देखिए, ये हमारे पास एक स्नेक प्लांट है। इस प्लांट के बारे में मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो उसमें था कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करता है, साथ में एयर को प्यूरीफाई करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इसको अपने वॉशरूम्स में रखें और साथ में जो है घर में भी जगह जगह पड़े हों। तो मैंने इस प्लांट के एक पत्ते को लेके उसको हाफ़ कर दिया था और इसको मैं सॉइल में लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे पास 2 नए प्लांट्स आ जाएंगे, और फिर मैं एक अपने वॉशरूम में रखूँगी और फिर एक अदनान के वॉशरूम में रखूँगी। और मैं बताना तो भूल ही गई कि इसके जो लीव्स होते हैं, अगर आप इनको सॉइल में लगा दें तो इससे जो है इसके रूट्स निकल आते हैं, इसी से यानी नया प्लांट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अच्छा, कबाब तो हो गए थे, साथ में और भी चीज़ें थी, लेकिन अबू का दिल कर रहा था कड़ी पकोड़ा खाने का, तो हमने ये भी बना लिया था। और बस खैर से अफ्तारी हमारी हो गई थी और शुक्र है यहाँ पे मैं सब कुछ करके बस फारिग हो गई थी। किचन की सफाई वगैरह करके बस मैं निकल रही हूँ और अब मैं जाके अपने रूम में थोड़ा सा आराम करूँगी। साथ में अदनान की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको टर्मरिक मिल्क बना के दे दिया था। बस टर्मरिक मिल्क पीने के बाद अदनान को नींद आ गई थी और वो बड़े मज़े से सो गया था, और मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती है सहरी से पहले। तो मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पे नगेट्स बना रही हूँ। नगेट्स बनाने के लिए आपने 250 ग्राम चिकन लेना है, साथ में उसमें नमक, काली मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के ब्रेड के 2 to 3 स्लाइसेस इसके साथ मिक्स करके आपने चॉपर में इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। जब एक स्टिकी सा मिक्सचर आपके पास बन जाए तो उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे नगेट्स बना लेने हैं और ब्रेड क्रम्स में उनको कोट करके आपने फ्राई कर लेना है। और ये सहरी का टाइम था, मैंने अदनान के लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाई थी आज। और उसके बाद मैं सो गई थी, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। और इस वक्त जो है ये सुबह का टाइम था, आई गेस 9 बज रहे थे कुछ ऐसे। और मेरी, क्योंकि आज थर्सडे था और मेरी क्लासेस थी, सॉरी थर्सडे नहीं, मंडे था आज, और मेरी क्लासेस थी, तो मैंने जाना था अपनी जॉब पे। तो उसी के लिए बस मैं बड़ी मुश्किल से उठ के जा रही हूँ।
अच्छा, मेरा ये ख़्याल है कि रमज़ान में जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस और इन जगहों की सारों का ऑफ़ होना चाहिए, कम्प्लीटली बंद होने चाहिए, क्योंकि जस्ट एक महीना ही तो होता है ना, इससे तो कुछ भी नहीं होता। और जॉब के जो बाकी सबके भी जो जॉब्स हैं तो उनके आवर्स भी कम होने चाहिए, 12 बजे 11 बजे ऐसे छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि लिटरली रमज़ान में नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ना आप रोज़ा सही से वो पूरा कर सकोगे और ना ही इबादत बंदा कर सकता है। तो बस ये मेरी एक आजिज़ाना और मासूमाना सी सजेशन थी कि रमज़ान जो है वो सब के लिए ऑफ़ होना चाहिए, कि घर में आराम से बैठ के हम लोग रोज़े गुजारें और इनको एंजॉय करें, अपनी इबादत को एंजॉय करें और साथ में कुकिंग्स करें और बस इसी तरह ही रमज़ान गुजारें। इफ्तारी में अभी ऑलमोस्ट 1 आवर रहता है और 80% जो है प्रिपरेशंस हमारी हो गई हैं। थोड़ा बहुत काम रहता है, फ्राइंग की चीज़ें तो वो सबको गर्म ही पसंद होती है, तो वो लास्ट 30 मिनट्स में मैं करूँगी। और बस इस वक्त मैं बाहर आके अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठ गई हूँ और यहाँ पे ज़रा एंजॉय कर रही हूँ। इफ्तारी की सारी तैयारी इस वक्त तक हो गई थी और ये नेबर्स के लिए हमने ट्रे सेट किया था, उनके घर भिजवाना था। अपने लिए भी मैं यहाँ पे बीफ पुलाव जो अम्मी ने बनाया था वो मैं गर्म करूँगी, क्योंकि इफ्तारी में आई गेस 5 to 10 मिनट्स इस वक्त तक रहते थे। तो बस चीज़ों को गर्म करते हैं, टेबल पे लगाते हैं और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। अच्छा, इफ्तारी के बाद मुझे स्वीट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो बस मैंने यहाँ पे चाय के साथ क्रीम पफ़ को एंजॉय किया और उसके बाद आराम सुकून से जाके जो है मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। तो इस वक्त ऑलमोस्ट 1 बजने वाला था और मैं ज़रा टीवी देख रही थी, तो मारूफ़ का मुझे मैसेज आया, उसको मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर्स चाहिए थे। तो बस वो मैंने उसको वो सेंड करने थे। उससे पहले आई वाज़ लाइक कि जाके थोड़ा सा कुछ खाते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है लेट नाइट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज जो था ये मुरब्बा और इमली और आलू बुखारे का, नहीं सॉरी, आलू बुखारे और ख़ुबानी का मुरब्बा और साथ में ये खीर थी, तो वो मैंने निकाली थी, मैंने थोड़ा सा उसको एंजॉय किया। और उसके बाद जो है वापस जाके मैं मारूफ़ को उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स सेंड करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने अपना बैग निकाल लिया है और अब बैग में जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स थे तो वो मैंने निकालने थे। और सबसे पहले तो ये मेरा मेकअप पाउच निकल आया है। मेरे बैग में हमेशा मेरे साथ ये पाउच होता है और उसमें मैंने थोड़ी ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी रखी होती हैं। तो आप अपने बैग में रखते हैं कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और उसके बाद जो है मेरे आईडी कार्ड की उसको पिक्चर चाहिए थी, तो बस आईडी कार्ड मैंने निकाल लिया है। आईडी कार्ड के अलावा मुझे उसे अपनी डीएमसी की पिक्चर्स सेंड करनी थी, तो मैंने वो भी कर दी थी। एंड आई वाज लाइक कि चले आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं सिर्फ व्लॉग्स नहीं बनाती बल्कि मैं पढ़ती भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एमएस में काफ़ी अच्छी जीपीए है। तो बस इसी मेरी जीपीए पे आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।